हम सोचे नहीं थे कि इस बिजनेस से हम इतना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये पेपर प्लेट बिजनेस देखने में कुछ ही नहीं है, लेकिन यदि इसको सही से किया जाए, यदि इसको तरीके से किया जाए तो ये बहुत फ्यूचर बनाने वाला बिजनेस, बहुत ये सक्सेस बिजनेस है ये। लेकिन उसका भी तरीका है। हम इस बिजनेस से अभी के लाखों रुपए महीने के हम कमा रहे हैं, या कहा जाए तो उससे भी ज्यादा। लेकिन ये ऐसे लोगों को विश्वास भी नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो उन लोगों से हम कहना चाहते हैं कि यदि आपको विश्वास नहीं है कि क्या इस बिजनेस से लोग लाखों कमा सकते हैं, तो आप एक बार मेरे फैक्ट्री विजिट कर लो, और जो भी हम इस बिजनेस से कमाए हैं और जो हम बनाए हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्योंकि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता है, और कहने से कोई विश्वास भी नहीं करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करके आज मैं बहुत खुश हूं, और बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि भाई यदि आप इस बिजनेस से इतना कमा रहे हो तो आप YouTube पे वीडियो क्यों बना रहे हो। तो भाई YouTube पे वीडियो बनाने का रीजन ये है कि बहुत ऐसे भाई बंधु हैं जो इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं और अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो हम सिर्फ उनको सपोर्ट के लिए हम वीडियो बनाते हैं, ना कि हम वीडियो से कमाते हैं। क्योंकि यदि कोई भी देखना चाहे तो मेरा वीडियो उठा के देख सकते हैं, या मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं कि कितना मेरा डॉलर बनता है और कितना मेरा व्यू आता है। 1000, 2000, 500 व्यू मेरा आता है, उससे ज्यादा आता नहीं है। तो 1000, 2000 और 500 व्यू आने पे कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन 1000, 2000 अगर लोग देखते हैं उनसे बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट मिलता है, और उससे वो बहुत ज्यादा एक्टिव होकर इस बिजनेस को करते हैं। अब रही बात कमाने की, तो इस बिजनेस में इतना कमा चुका हूं कि मेरी औकात नहीं थी 17 लाख 20 लाख की गाड़ी में घूमने का। आज मैं अपने दम पे अपने नाम का गाड़ी पे घूमता हूं, 4 व्हीलर में, जो कि एक टाइम पे मैं साइकिल के लिए तरसता था। आज मैं 4 व्हीलर से घूमता हूं। मेरे पास में बाइक है तो ये पेपर प्लेट बिजनेस की बदौलत है। मेरे पास में कार है, वो इसी बिजनेस की बदौलत है। मेरे पास में एक लैपटॉप है 75,000 रुपए का, वो भी इस बिजनेस से बदौलत है। वरना मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं ये सब कुछ अफोर्ड कर पाता, या मैं सोच भी सकता लेने के लिए। और अभी तक मैं फोन चेंज कर चुका हूं 30,000 40,000 का नॉर्मली। तो यदि आप लोग को लगता है कि इसमें कोई डाउट है तो आप आकर देख सकते हैं। जिस फैक्ट्री में मैं बिजनेस कर रहा हूं, इस फैक्ट्री में मैं 30 से 40 लाख रुपए में लगा के इसको मैं तैयार किया हूं, जमीन खरीद के इस फैक्ट्री को बनाया हूं। वो भी इसी बिजनेस की बदौलत, इसी से कमा के मैं इसको स्टार्ट किया। तो यदि किन्हीं भाई को डाउट है या शक है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो मेरे साथ आकर के बैठे। मैं एक मशीन से स्टार्ट किया था, मैं सारी जर्नी आपको बताऊंगा। क्योंकि यदि मैं वीडियो बनाता हूं उस विषय पे या उस टॉपिक पे, तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप लोग पूरा वीडियो देख भी नहीं पाओगे। तो यदि आप लोग को समझना है तो आप मेरे साथ आके बैठें और समझें कि कैसे मैं एक मशीन से आज 15 मशीन का मैं रन कर रहा हूं और 15 मशीन का माल मैं सप्लाई कर रहा हूं। क्योंकि यदि ये बिजनेस मैं नहीं किया होता तो आज भी मैं किसी के अंडर में काम कर रहा होता, मैं आज भी किसी के यहाँ नौकरी कर रहा होता, मैं आज भी किसी की गुलामी कर रहा होता। तो मेरा मोटिव ये है कि बड़ा मालिक बनने से बढ़िया, बड़ा नौकर बनने से बढ़िया छोटा मालिक बनो। क्योंकि यदि आप छोटा मालिक भी बनते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग ही जज्बा, एक जुनून रहेगा कि मैं खुद का अपना काम कर रहा हूं, मैं किसी के अंडर में नहीं हूं। और यदि आप खुद का काम करते हो तो जब चाहे आप जहां जा सकते हो, जितना फ्रीडम आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में समय देना होता है बिजनेस को, क्योंकि कोई भी पहले आपको टाइम मांगता है। यदि आप अपना टाइम दोगे तभी आपको टाइम फिर मिलेगा। मान लो यदि आप कहीं कोई जॉब कर रहे हो तो स्टार्टिंग में सैलरी नहीं आपको 1 लाख 2 लाख हो जाता है। स्टार्टिंग में सैलरी भी आपको 5,000 10,000 15,000 से स्टार्ट होता है। काम को करते करते हर साल आपको थोड़ा थोड़ा उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलता है। तो इसी तरह से बिजनेस है, यदि आप इस बिजनेस को सही से करते हो तो ही आप मेरे लेवल पे आ सकते हो। क्योंकि मैं जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो इसको स्टार्ट करने में मुझे 3 साल का वक्त लगा। 3 साल में धक्के खाया, और 3 साल जितनी मैं मुसीबत का सामना किया हूं शायद ही कोई करेगा। और जो लोग भी इस बिजनेस को उतना मुसीबत का सामना कर लेगा वो मेरे से लिखवा के ले लें, वो सक्सेस बिल्कुल होंगे। 110% लोग सक्सेस होंगे इस बिजनेस में। और यदि एक बार सक्सेस हो गए तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप अपनी हर सपना को पूरा कर सकते हो। क्योंकि मेरे भी बहुत सारे सपने थे और आज मैं धीरे धीरे पूरा कर रहा हूँ। मेरा भी सपना था कि मेरा खुद का गाड़ी हो, मेरा खुद का घर हो, मेरी खुद की फैक्ट्री हो जहाँ पे लेबर लोग काम करें और मैं मालिक बनूं। तो ऐसा सपना मेरा भी था आज से 10 साल पहले। लेकिन उस सपने को साकार करने में हमें 10 साल लग गया।
और अभी भी बहुत सपने ऐसे हैं जो इनको पूरा करना है, और उसको भी मैं पूरा करूंगा इसी बिजनेस के माध्यम से। तो यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो देखना, आज मैं बताऊं या फिर 2 साल बाद में बताऊं कि अभी से मैं क्या आगे बढ़ाया हूं, वो भी मैं दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत कुछ सपने लेकर के मैं इस बिजनेस में आया हूं, और इस बिजनेस की बदौलत मैं हर सपने को धीरे धीरे पूरा कर रहा हूं। मेरा सपना था कि 4 व्हीलर मेरा खुद का हो, और उस टाइम स्टार्टिंग में मैं सोचा था कि सिर्फ डिजायर लेने के लिए, जो कि 9-10 लाख में आराम से मिल जाता है। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया और जब मेरे पास पैसे आए, तो आज मैं टाटा नेक्सॉन टॉप से 2nd मॉडल में लिया हूं। आप खुद देख सकते हो टॉप से 2nd मॉडल की कीमत क्या है। जब मैं लिया था तो 13.5 लाख का समथिंग वो कैश में था, ऑन रोड प्राइस, कैश ऑन डिलीवरी। लेकिन मैं गाड़ी लिया हूँ, बहुत ही मेरे लिए लकी गाड़ी भी है। जब से मैं गाड़ी परचेज किया हूँ तब से मेरा काम और भी तेजी से बढ़ रहा है, और अच्छा खासा मेरा सेल भी हो रहा है। तो कहने का मतलब कि यदि मैं बिजनेस को किया हूं तो अच्छे से निभा भी रहा हूं। और जो लोग भाई को डाउट होता है या जिनको लगता है कि यार ये ऐसे ही फेंक रहा है, तो आप मेरे पास आ करके मिलो। यदि आप में पावर है या यदि आप रियल जानना चाहते हो तो आप आके मेरे साथ मिलो, देखो कि क्या मैं बनाया हूं इस बिजनेस के माध्यम से। और यूट्यूब पे आप देखोगे, मेरा पुराना वीडियो उठा के देख लो कि पहले मेरी फैक्ट्री कहाँ पे थी और अब मेरी फैक्ट्री कहाँ पे है। क्योंकि पहले भी मैं जो कर रहा था काम आज से 2 साल पहले, वो किराए की जगह पे था। वो एक समझ लो कि मुर्गी फार्म था। वो गांव देहात में लोग मुर्गी फार्म करते हैं, तो कोरोना के टाइम में वो मुर्गी फार्म बंद हो चुका था। तो उसी में मैं 2021 में फैक्ट्री लगाया था। उससे पहले मैं अपने घर में लगा रखा था। उस टाइम मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, घर में लगा रखा था। तो वो छोटा सा जगह था, इन्वेस्टर पे दे रखे थे, वो पे बना रखे थे। 2 मशीन से स्टार्ट किए थे काम को। स्टार्टिंग में दिल्ली में किए थे 1 मशीन से, उसके बाद जब बिहार में आया हूँ तो 2 मशीन हुआ है। उसके बाद धीरे 3, 4, 5 करते में चला गया। और पहले के वीडियो आप देखोगे 2-3 साल पहले के वीडियो, तो पूरा वो जहां मैं वीडियो बनाता था वहां भी पीछे जाली टाइप का बना हुआ था, क्योंकि वो मुर्गी फार्म था। तो वहां से मैं यहां तक आया हूं। उसके बाद भी यदि किसी भाई को अगर डाउट है तो भाई अब इस काम को मत करो, छोड़ दो, फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और यदि किसी भाई को विश्वास है, एक चीज और मैं बताऊं, यदि इस काम में आपको सक्सेस भी होना है तो उसके लिए भी आपको समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यदि कोई बिना सीखे समझे करते हैं तो इस काम को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लोग सोचते हैं क्या कि मैं बाहर में काम किया हूँ, दूसरों के यहाँ काम किया हूँ, इसमें मैं बड़ा मशीन चलाया हूँ। क्योंकि मैं बहुत लोगों को बताता भी हूँ कि भाई इस काम को करने से पहले काम को आप सीख लो। क्योंकि यदि आप सीखते हो कहीं 1-8 महीने तो आपको ज्यादा बेटर होगा, अच्छा फील होगा काम करने में। क्योंकि यदि आप मशीन लगाते हो तो आपसे मशीन स्टार्टिंग में नहीं संभलेगा, मशीन में प्रॉब्लम आएगा, तो आप परेशान होकर मशीन को बेच दोगे। लेकिन यदि आप कहीं सीख लेते हो, 1-8 महीने कहीं काम कर लेते हो, तो आप मशीन को अच्छे से हैंडल कर लोगे। लेकिन लोग क्या कहते हैं, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं इससे बड़ा मशीन चलाया हूँ, दिल्ली, बंबई, गुजरात में बहुत बड़ा मशीन चलाया हूँ, ये तो छोटा सा मशीन में क्या है। लेकिन भाई कोई चीज छोटा मत समझो। यदि किसी भी काम को आपको करना है तो पहले उसकी बारीकियों को देखो, उसको समझो, उसके बाद इस काम को करो। यदि आप मशीन सीख के और बिजनेस को समझ के काम करते हो तो आपका लॉस होने का कम चांस होता है। और यदि आप बिना सोचे समझे काम को करोगे तो भाई आपको लॉस ही होगा, और फिर आप लोगों से कहते फिरोगे कि पेपर प्लेट बिजनेस बहुत ही खराब है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप सही से काम को करते हो सोच समझ के, तो जितना ये बिजनेस मस्त है, क्योंकि कम पूंजी में स्टार्ट हो रहा है ये, और ज्यादा मुनाफा दे रहा है। लेकिन किसको दे रहा है? जिसको इसके बारे में पता हो, जिसको इसके बारे में नॉलेज हो, उसके लिए कम पूंजी में ज्यादा मुनाफा होता है। जिनको पता नहीं है वो लोग तो बर्बाद होंगे ही, और हो भी रहे हैं। तो यदि आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो पहले इस काम को सीख लो। और यदि सीखना है, समझना, तो आप हमसे आके मिल सकते हो, जुड़ के इस काम को आप कर सकते हो। और यदि आपको मशीन, मटेरियल, डाई कुछ भी चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद बना बनाया माल यदि आप कहोगे तो हम आपसे वो भी रिटर्न ले लेंगे। तो यदि आपको काम करना है तो इस काम को आप स्टार्ट कर सकते हैं।